लो फ्रेंड्स, तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। और चाहो तो अपनी फैमिली से बात भी कर सकते हो। चलो लहजा नरम हुआ इसका। दारा मैं सुबह तुम्हें एक फोन ले दूंगा। आज आप मुझ पे इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुमने पहली बार मुझसे झूठ नहीं बोला। शायद पहली बार मैं चाहती हूँ कि मेरा सच झूठ साबित हो। ये सब झूठ है। बाबा बिल्कुल ठीक है। देखो महक, मैं जल्लाद नहीं, बस मुझे ना सुनने की आदत। मैं मानता हूं कि अक्सर मेरा रिएक्शन नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन उसकी वजह यही है कि मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त। और तुम लोगों ने जितना झूठ मुझसे बोला है, जितना धोखा मुझे दिया है, उसके बाद मेरा रिएक्शन नॉर्मल हो भी नहीं सकता था। सिर्फ आपके साथ है या सब तकलीफें आप नहीं काटते? और जो कुछ मेरी फैमिली के साथ हुआ, उस सब तकलीफों का क्या? शुरुआत किसने की? शुरुआत किसने की थी? तुम्हारी फैमिली ने की। जरूरत क्या थी मौत का ड्रामा करने की तुम्हें? जिस तरह आपने मेरी जिंदगी जहन्नुम जैसी बनाई हुई थी, उसके बाद कोई भी लड़की होती तो वो यही करती। हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन होता नहीं। जिसे आप मोहब्बत कहते हैं, उसमें मोहब्बत नहीं मानती। अच्छा, तो फिर क्या होती है मोहब्बत? मुझे नहीं पता, फिर मुझे इतना जरूर पता है कि आपकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तकलीफ तो मुझे भी पहुंची है तुम्हारी वजह से, लेकिन मैं उस तकलीफ को भुलाकर सिर्फ ये याद रखता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वैसे क्या ऐसा हो सकता है कि इस तकलीफ के बाद तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी? एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो एक दूसरी मुसीबत तैयार होती है। जैसे अल्लाह आपके भाई साहब को लंबी उम्र दे, लेकिन आपकी भाभी और बेटियों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अंजलि, क्या कर रही हो? हम सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे। जो करना है जल्दी करो, पहले ही बहुत देर कर चुकी हो। असूलन तो जो आपकी भाभी और उनकी नेकबदीन बेटियों ने किया ना हमारे साथ, उसके बाद तो मुझे जाना ही नहीं चाहिए। ये तो मेरा इखलाक है कि मैं भाई साहब की खैरियत दरियाफ्त करने आपके साथ चल रही हूँ। अच्छा बस भी कर। उसको ले जा ही क्यों रहा है? बात है इसमें। और रात को मैंने जेवरों वाली बात की थी तुमसे, और मैंने रात को ही शायद आपको जवाब दी थी। हरगिज नहीं। वो जेवर मेरी अम्मी की आखिरी निशानी है, मैं अपनी बहू को दूंगी ना। अंजलि खुदा के लिए बात को समझो। मतलब भाईजान हॉस्पिटल में पड़े हैं, जिंदगी मौत का सवाल है। इसकी जरूरत नहीं है। शमशेर ने हॉस्पिटल में पैसे जमा करा दिए। शमशेर ने? हाँ, मेरी अभी हॉस्पिटल बात हुई है, पैसे जमा करा चुके। हो गई तसल्ली या मैं कुछ और बोलूं? आपकी भाभी और उनकी बेटियां जितनी जमीन के ऊपर है उतनी नीचे भी हैं। इशारों पे नचवाती होगी महक अपने शौहर को, लेकिन आपकी भाभी यार मजबूरी का रोना धोना हमारे साथ। सबने अपनी अपनी सोच बढ़ा रखी है। मुझसे अगर शमशेर महक के लिए आसमान के तारे भी तोड़कर उसके कदमों में रखेगा ना, ये औरत ने वही रोना धोना डालना है और कहना है देखो बहन कितना जालिम है, क्या कर रहा है। अब चल। हाँ, बहस करनी बेकार है। शायद ये जाने के लिए कहे।
तुम किसकी इजाजत से फोन इस्तेमाल कर रही हो और अपने कमरे से कैसे बाहर आई? फोन इस्तेमाल करने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी पड़ेगी। दूसरों के घरों में इजाजत लेनी पड़ती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रईस लड़के के घर में पहुंचा तो दिया, लेकिन वहां रहने के तौर तरीके नहीं सिखाए। एक बार पहले भी आपने मेरे माँ बाप से इसी लहजे में बात की थी। शायद मुझे आपको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है कि उस वक्त मैंने क्या किया था। इसलिए आपसे इल्तिजा है कि दोबारा मेरे माँ बाप के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। मत भूलो कि वो तुम्हारा घर था और ये मेरा घर है। आइंदा इस किस्म की हरकत करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। आई बात समझ में? और कोशिश करना कि दोबारा अपने कमरे से बाहर ना निकलो, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस कमरे से भी निकाली जाओगी। मेरे हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, ना कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है। उठा देना। शमशेर, 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 वो मैंने हॉस्पिटल जाना है। बाबा की सर्जरी है आज। क्या टाइम हो गया? 12 बज गए हैं। सर्जरी 8 बजे थी। अरे तो मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? मजबूरी ना होती तो शायद अभी भी ना उठाती। प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। तुम अभी तक मुझे समझी नहीं। शायद इसीलिए ये बोलती हो। मुझे चाहिए क्या तुमसे? बस एक मोहब्बत ही तो मांगी है। क्यों नहीं देती? चेंज कर देते। भाई शमशेर का लहजा नरम हुआ, ये चीज़ अच्छी लगी मेरे को इसमें। दारा पूरे एपिसोड में सबसे बढ़िया जो लगा मुझे आज, दारा। मैं भी दारा की तारीफ करना चाहूँगा भाई। अगले ने अपनी बीवी की परवाह नहीं करी। बीवी के सामने उसने बाबा साहब को भी उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। भाई दारा अच्छा और बंदा है। उसके बाद उसने शमशेर को भी समझाया जाके अपनी बीवी की परवाह ना करते हुए कि वो छोड़ के चली जाएगी, उसके बाद भी लहजा नरम रखने को कहा। बाकी बाबा साहब भी बहुत गलत कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मुझे अब लग रहा है जैसे जैसे स्टोरी चल रही है ना, दारा और दारा की मदर बाबा साहब के अपोजिट खड़े हो जाएंगे। अगर ये अपोजिट नहीं भी हुए तो शमशेर को ये सच बता देंगे, एटलीस्ट शमशेर और बाबा साहब एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाएंगे आगे। अब मुझे लग रहा है जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत धीरे धीरे सब ठीक होता जाएगा। कुछ हद तक ठीक होगा, कुछ हद तक लड़ाइयाँ भी होंगी अभी।
अभी तो बहुत होने लड़ाई। कुछ हद तक लड़ाइयाँ भी बाकी हैं अभी। शमशेर का लहजा नरम हुआ दारा के समझाने के बाद, मुझे यह चीज़ बहुत अच्छी भाई लगी। मुझे तो दारा का कैरेक्टर अच्छा लग रहा है। अब मुझे देखते यह आगे चीज़ क्या काफ़ी होता है। अच्छी लगी। तो चलो अब आगे देखते हैं। बाकी आप लोग बताना रिएक्शन आपको कैसा लगा, पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन दिया जाके हिट करना, और रील सेंस चैनल पर फटाफट जाओ, उस पे एपिसोड्स आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। और हनी भाटिया के चैनल पर पोल डल चुका है, जाओ जाके वोट करो और अपने फेवरेट ड्रामा को जिताओ, दियारे दिल और उडारी। उदारी, दोनों में से अपने फेवरेट ड्रामा को वोट करो, जाके जिताओ। और जो भी ड्रामा जीतेगा प्यार के सदके ख़त्म होने के बाद MWF में मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो और पोल पे जाके वोट कर दो। तो और हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।